आज स्टूडेंट्स हमने ये लिया हुआ है फंडामेंटल्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 45 है हमारी बुक में। तो आज इसको करते हैं। आपकी बुक में हो सकता है इसका नंबर अलग हो, फिगर्स भी मिल ही जाएंगे। तो इसमें देखो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो उनके कैपिटल्स हैं। ए का दिया है इसमें 50,000 और बी का दिया हुआ है 30,000। इसमें देखो ड्राइंग्स भी हैं। ड्राइंग्स है ए का 8,000 एंड 6,000, तो 8,000, बी का है 6,000। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन ड्राइंग नहीं है, तो यहाँ पे एक हम बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ लाइन खींच देते हैं, वैसे लाइन नहीं भी खींचेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लाओ मैं खींच ही देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, और इधर आ जाइए, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, राइट। अब देखो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो 6% देखो 50,000 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, और 30,000 का हो जाएगा 1,800। टोटल हो जाएगा 4,800, राइट। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, सेल्स होता है। तो टर्नओवर मैं लिख दे रहा हूं कहीं पर टर्नओवर है 3 लाख, मतलब सेल्स है। ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स है 3 लाख। 3 लाख का ए को कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन टू ए 2% ऑफ 3 लाख कितना हो जाएगा, 6,000। उसके बाद है बी विल गेट सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी 500 महीना, सैलरी टू बी। तो पूरे साल का लेते हैं, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6, 12 इंटू 500, तो 5 6 जा 12 5 जा 60, तो हो जाएगा 6,000। 500 पर मंथ, पूरे साल का कितना हो जाएगा, 6,000। उसके बाद इनका है बी विल गेट, बी को है बी विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इसमें आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला लग जाएगा। देखिए बी को कमीशन मिलेगा, कमीशन टू बी, राइट। कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। तो पहले तो आपको करना है, आप बोल रहा है ना कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो पहले और एक्सपेंसेस माइनस कर दें। देखो 50,000 माइनस 6 और 6 12,000 और 4 16,800 माइनस कर देंगे। देखो ना 16,800, टोटल कितना हो जाएगा, 6,000 6,000 और 4,800, तो टोटल बन जाएगा 16,800।
800 ऐसे। तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 4 - 1 3 33,200 आया। उसके बाद अब देखिए 33,200 पर फार्मूला लगाएंगे आफ्टर चार्जिंग का। आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला क्या होता है? R/100 प्लस R। आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ R/100 प्लस R। अगर कहीं भी कमीशन है, मैनेजर कमीशन है, इसमें लिखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वहां पे एक फार्मूला लगता है R/100 प्लस R। तो प्लस R, तो अब जो है अगर 5% है तो 100 प्लस, यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ये एक्चुअली R है R। तो अब जो भी है, मान लो 5 है, 5% है, तो 5/100 प्लस R क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। या 10 है तो 10/110 हो जाएगा। 15 है तो 15/115 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 5% चुकी है तो ये हो जाएगा 5/105 105 ऐसे। 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 21, 21 से ये 3 से कटेगा नहीं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा नहीं कटेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 33,200 को डिवाइड करते हैं 21 से। देखो 33,200 डिवाइडेड बाई 21। देखो 21 जा 21, यहाँ आएगा 2, यहाँ 3 - 2 1 आएगा। अब यहाँ 2 ले लेते हैं डाउन, 122 आ गया। 122 में देखो 25 या 100 105 हो जाएगा, तो 5 चला जाएगा, 6 नहीं जाएगा, ये 5 ठीक। फाइव, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 - 5 7। अब ये आएगा 2, तो 28 अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, देखते हैं, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 और 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो ये, सॉरी ये तो 0 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 6 - 6 0। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, एक 0 उतार लेंगे 20, तो 20 जो है डिवाइड नहीं होगा 21 से, तो क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा करके डेसिमल लगा देंगे, एक 0 बढ़ाया फिर डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 और कर लेते हैं, 200। 200 में 20 10 जा 200, तो 10 तो नहीं जाएगा, 9 जाएगा, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, फिर 0 ले लो। अब 110 5 चला जाएगा, ये हो जाएगा 105। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 1580.95, देखिए यहाँ पर क्या है कि 1580.95 है, तो हम बहुत आसानी से इसको ले सकते हैं 1581, क्योंकि चूंकि उधर 95 है तो 1 मान लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 1581। लेकिन ये राउंड फिगर नहीं होगा और इसको कैंसिल करने में दिक्कत आएगी, या थोड़ा सा डेसिमल में फिगर्स हो जाएंगे, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। हो सकता है बुक में इग्नोर ना किया हो, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा मेरे आंसर में और बुक के आंसर में, लेकिन करेक्ट दोनों। इट कैन बी राउंडेड अप, अकाउंट्स में ये फ्रीडम मिलती है, इट इज, ये मैथमेटिक्स नहीं है,
ये अकाउंटेंसी है। यहाँ राउंड अप का फ्रीडम आपको दिया जाता है। तो 1580.95 को अगर हम करेंगे तो 1581 ले सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ब्रोकन फिगर्स आएंगे। तो हम ले लेते हैं 1580। ठीक है, आप नोट में लिख दीजिए कि इट इज राउंडेड अप टू डेसिमल ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो चलेगा, क्योंकि फिर ब्रोकन वो कैंसिल करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इग्नोर कर सकते हैं, एक का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 1580। तो कमीशन ऑफ बी हम ले रहे हैं 1580 लेंगे, 81 लेंगे तो फिर, क्योंकि हमें प्रॉफिट डिवाइड भी करना है, तो ब्रोकन फिगर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग लेना चाहें तो 1581 ले लेंगे, तो उस हिसाब से उनका हो जाएगा। मैं 1580 ले रहा हूँ। ठीक, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में फर्क है। अकाउंटेंसी में आप राउंड अप कर सकते हैं। अब देखो आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। निकाल लीजिए 50,000 में से, देखो ये हो गया। अभी इसको तो कैलकुलेट किया था ना, कितना, 6 6 12 16,800 ना, 6 12 4 16,800 में 1580 और ऐड कर दो। 16,800 में 1580, तो 80 8 5 13 6 1 7 1 8 18,380। तो 15 इसमें 200 ये 16 1 17,000, 17 1 18,380। ठीक है, 18,380 को माइनस कर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, ये होगा 9 माइनस 3 6, 9 हो जाएगा ना, 9 3 होगा 6, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 1 3, 31,620। अब 31,620 को 3/4 और 1/4 में डिवाइड, देखिए 4 7 जा 28 3 6, 4 9 जा 36 0, और 4 5 जा 20, वो कट गया, ये फायदा हो गया ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना था हमारा, 31,620, 31,620, ये आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्लोज कर देते हैं, रुक जाओ। ये और ये डबल लाइन जरूर लगा दीजिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि अकाउंट क्लोज हो गया है, राइट। ये तो वही कर देंगे, 50,000 हो जाएगा ना, ये 50,000, ये 50,000, राइट। अब ए और बी में डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये तो वही हो जाएगा 7,905, 7,905। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, 1 हो जाएगा, 3001, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, और 2 23, 23,715 और 7,905, ये हो जाएंगे उनके डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे बालाजी, अरे भगवान, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स हैं तो बना देते हैं 2 कॉलम। एक कॉलम ये हो गया, और एक कॉलम ये, ठीक है जी। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी तो ये हो गया ना, ए बी पर्टिकुलर ए
बी। अच्छा, ये लेके आइए। देखो, बैलेंस पहले करते हैं ब्रॉड डाउन। इनके कैपिटल कितने थे? 50,000, 30,000। आईओसी 3,000, 1,800। कमीशन, ए को कमीशन था टर्नओवर का 3 लाख का था ना, हाँ 6,000। बी को सैलरी है 6,000। कमीशन टू बी 1,580। और अभी डालना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डालना है और ड्राइंग डालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें नहीं था। तो डालेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये था 23,715 मेरे ख्याल से, और 7,905 था ये ना। 7,21, 9,27, तो 23,700, मतलब ठीक है। यहाँ देखो डाल देंगे, ड्राइंग दिया हुआ है 8,000 और 6,000 है क्या सर? 1 मिनट, 8,000 6,000, ये हो जाएगा ड्राइंग 6,000। क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, राइट। देखो 50, 50 और 3, 53 और 6, 59। 59 में 23 ऐड करेंगे आप तो 60 और 22, 82 715, ये हो जाएगा 82,715। ये आएगा 30, 31 और 37, 38, 45। ठीक है जी। 1000 को ऐड करा तो कितना आ गया? 45,000। 800, 8 5 1300, 13 और 9 2200। ब्रोकन में कितना है? 80 और 85, 2285 है। 85, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो गया 47,285। देखो 47,285, इधर लीजिए 82,715 और 47,285। बैलेंस शीट हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 82,715 माइनस 8,000। तो 8,000 माइनस करेंगे आप तो 74 आ जाएगा, 74,715। और 47 में 6 माइनस करोगे तो हो जाएगा 41,285, 41,285। ये चीज हटा देते हैं, ये और ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है क्वेश्चन नंबर 45। इसको मैं आपको लगा भी दूंगा। एक का डिफरेंस आ सकता है क्योंकि कमीशन 1581 है, हमने लिया है 1581 की जगह 1580 लिया है, राउंड किया था इसलिए कि आसानी से हो जाए। 1581 को अगर हम लेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है एक कम हो जाएगा। तो कितना आया था? उसमें था पीछे देख लेता हूँ। तो कहने का मतलब है थोड़ा ब्रोकन फिगर आएगा, तो एक का डिफरेंस आ सकता है। द आंसर इज करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।